इस थंबनेल को देख के आपको कहीं ना कहीं इस बात का आइडिया तो लग ही चुका होगा कि मैं इस वीडियो में आज आपसे कपल्ड, हॉट वाइफ और बुल इन तीनों के रिलेशन के बारे में ही बात करने वाली हूँ और साथ ही साथ आपको कुकुल्डिंग एक्ट को सफल तरीके से करने के तरीकों के बारे में भी बताने वाली हूँ। देखो, आप चाहे लाइफस्टाइल का हिस्सा हैं, फिर चाहे आप उस लाइफस्टाइल को बुल के तौर पर जी रहे हैं, हॉट वाइफ के तौर पर जी रहे हैं या फिर कपल्ड के रूप में जी रहे हैं, ये वीडियो आप तीनों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ये जो पूरा कुकुल्डिंग एक्ट है, इसमें जो कपल्ड हस्बैंड होता है वो सूत्रधार होता है, करता धरता होता है, हीरो होता है इस एक्ट का। तो जो वो कपल्ड है तभी उसकी वाइफ जो है आज हॉट वाइफ बनी हुई है, वो कपल्ड हस्बैंड है तभी जो गैर मर्द है उन दोनों के रिलेशनशिप में घुसा हुआ है। तो ये जरूरत बन जाती है एक हॉट वाइफ की भी, एक बुल की भी। सबसे पहली जरूरत कि वो ये समझे कि उसका जो कपल्ड हस्बैंड है वो क्या चाहता है। बुल को भी ये समझना होगा कि जो कपल्ड हस्बैंड है ये क्या चाहता है, क्योंकि उसी की वजह से मैं आज इस हॉट वाइफ के साथ बिस्तर शेयर कर रहा हूं। तो अगर हॉट वाइफ और बुल कुछ एक्ट को परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो एक बार अपने उस कपल्ड से पूछ ले कि भाई तू देखना क्या चाहता है, कैसे चाहता है, किस तरीके से आप चाहता है कि तो हम चीजों को परफॉर्म करें। तो इस रिलेशन में, इस तिगड़ी में तीनों का ही एक दूसरे से ओपन होकर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। एक हेल्दी कम्युनिकेशन तीनों के बीच में होना बहुत जरूरी है। कभी बुल अपना पक्ष रखे कि वो कैसे चाहता है, तो कभी कपल्ड भी अपनी फैंटेसी, अपनी चाहत के बारे में बताए। सेम इसी तरह से हॉट वाइफ को भी चाहिए कि वो अपने बारे में बताए कि उसे किस तरह से चीजों को करना अच्छा लगता है, कौन सी चीजों से मजा देती है तो कौन सी चीज उसके लिए पेनफुल है। कहीं उसके मन में ये ना आ जाए कि यार चाहे बात बुल की हो या कपल्ड की, दोनों के हाथ की मैं कठपुतली बनी हुई और दोनों ही बस अपने अपने तरीके से मुझे यूज कर रहे हैं। तो तीनों की ख्वाहिशें सेम टाइम में पूरी होनी बहुत जरूरी है ताकि तीनों के बीच में तालमेल बना रहे। अगर कभी हॉट वाइफ अपनी इच्छा रखे कपल्ड के सामने कि थोड़ी देर के लिए तुम बाहर चले जाओ और मुझे थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए, तो कपल्ड को चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाए, उसे प्राइवेसी अपनी एंजॉय करने दे। बाद में जब वो कंफर्टेबल हो जाए तो वो उसे बुला ले। तो ये तालमेल होना चाहिए। सेम इसी तरह से अगर बुल को डॉगी करना पसंद है लेकिन जो हॉट वाइफ है वो मिशनरी की दीवानी है, तो बुल को चाहिए वो मिशनरी से शुरू करे, बाद में डॉगी पे लाके खत्म कर दे। तो ये जिस तरह एक्ट होते हैं, जो बेड पर सारी चीजें परफॉर्म की जाती है, उसमें भी तीनों की सहमति शामिल होना बहुत जरूरी है। हॉट वाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब वो बुल के साथ बेड पर चीजों को परफॉर्म कर रही है और उसका कपल्ड हस्बैंड जब उसे देख रहा है तो वो उसे इशारे करे, उसे आंख मारे, उसे बोले कि यार मस्त ले रहा है ये मेरी, क्योंकि इन्हीं चीजों को तो वो दीवाना है कपल्ड। इसीलिए तो वो अपनी वाइफ को शेयर करता है, क्योंकि जब वो उस बुल के साथ चीजों को करती है, आनंद लेती है, मजे लेती है, तो वो सेक्सुअली अराउज होता है, उसे वो फीलिंग उत्तेजित करती है। इतना ही नहीं, जब बुल अपना वहां से निकल जाए, अपना बोरिया बिस्तरा उठा के वहां से निकल जाए, तो उस हॉट वाइफ को चाहिए कि वो कपल्ड को अपने भाव व्यक्त करे, अपनी फीलिंग, अपना प्लेजर, सब चीजें उसे बयां करे, उसे कितना मजा आया, उसने कितना एंजॉय किया, ताकि कपल्ड को भी ये लगे कि माना कि मैंने बहुत मशक्कत करी अपनी वाइफ को हॉट वाइफ बनाने में, लेकिन आज ये जो कुछ भी चीजें कर रही है उसमें इसकी अपनी मर्जी शामिल है, खुश है, ये एंजॉय करती है, मेरे दिल पर से एक बोझ हटा। हॉट वाइफ को चाहिए कि वो अपने कपल्ड हस्बैंड को कभी इशारों इशारों में थैंक्स करे तो कभी आंखों आंखों में धन्यवाद कहे। साथ ही साथ उससे उसकी इच्छाएं, उसकी फैंटेसी को भी पूछे कि बेबी किस तरह से चीजों को देखना चाहते हो, किस तरीके से मैं परफॉर्म करूं, कौन सी वाली पोजीशन तुम्हें ज्यादा मजा देती है, किस पोजीशन में तुम्हें मुझे देखना अच्छा लगता है। सेम इसी तरह से कपल्ड को भी ये चाहिए कि अगर उसे लग रहा है कि उसकी वाइफ को इस पोजीशन में पेन होता है या उसे ऐसा महसूस होता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो हॉट वाइफ को बोले कि तुम्हें मेरे लिए इतना पेन लेने की जरूरत नहीं है, अगर किसी एक्ट में तुम कंफर्टेबल फील नहीं करती हो तो मुझे बोल सकती हो। मैं उसे बोलूंगा बुल को कि भाई इस तरह से मत किया कर, ये चीज तेरी दिक्कत करती है मेरी वाइफ को। या फिर अगर तेरे को जो पोजीशन सबसे ज्यादा पसंद है, जिसमें तेरे को प्लेजर आता है, मिलता है, वो तू मुझे बोल सकती है। मैं उसे बोलूंगा कि तेरे ऐसे टच करने से उसे ज्यादा मजा आता है, तेरे स्लो करने से ज्यादा वो उत्तेजित होती है, तो ऐसे किया कर, वैसे किया कर। ये सब चीजें, ये बातें, ये कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अब अगर बुल आया तो बुल तुम्हारा गुलाम नहीं है। ऐसा नहीं कि तुमने बोला उठ जा तो उठ गया, बैठ गया तो बैठ गया, गोद में उठा ले, झुका दे, पटक दे,
उससे भी पूछो कि तू जितनी भी चीजें कर रहा है 10% इसमें तेरा भी टाइम है। कि 2 घंटा अगर तू हमारे घर पे रुका हुआ है तो 1.5 घंटा तू हमारे हिसाब से चल ले, आधा घंटा तेरा भी है, उसमें तू अपना खेल लियो कि वो चीजें जो मुझको और मेरी वाइफ को पसंद है और वो तेरी भी पसंद है, फिर तो पूरे 2 घंटे तेरे ही है, मजे ले। लेकिन अगर उन चीजों में तू कंफर्टेबल नहीं है लेकिन बस हमारे लिए कर रहा है, तो आधा घंटा तेरे को तेरे खेलने का भी मिलेगा। अब वो तो या तो शुरुआत के आधा घंटा ले ले या फिर लास्ट के आधा घंटा ले ले। इस तरह से जब अपने भाव व्यक्त करते हो, एक दूसरे से ओपनली कम्युनिकेट करते हो, तो चीजें आप देखोगे कि बढ़िया से बेहतर होती चली जाएंगी, एंटरटेनिंग हो जाएगी और आपको एक दूसरे को बोझ नहीं लगेगा। रिलेशन मजा आएगा आपको। एक हेल्दी कम्युनिकेशन तीनों के बीच में होगा। इस कुकल्डिंग एक्ट में तीनों ही हॉट वाइफ, कपल्ड और बुल, तीनों ही एक दूसरे की जरूरत है और ये तीनों को ही समझना होगा। और जब ये तीनों ही समझ जाते हैं तो ये जो रिलेशन है बढ़िया से बेहतर होता चला जाता है। तीनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं होती, कोई अड़चन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, यार मेरी हॉट वाइफ पे इसने कब्जा कर लिया, मेरे को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, मेरी हॉट वाइफ अब मुझे कुछ समझती नहीं। ये चीजें, इस तरह की प्रॉब्लम रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं आती। तीनों ही एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये रिलेशनशिप फिर आगे बढ़ता है। तो ये था मेरी तरफ से आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया सफल कुकल्डिंग करने के रूल रेगुलेशन क्या होते हैं। अगर कोई भी कपल लाइफस्टाइल में है और वो इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है, इन तरीकों को अपनाता है, तो उसे कभी दिक्कत आने वाली ही नहीं है इस कुकल्डिंग एक्ट में, और फुल्ली एंजॉय कर सकता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर।